कलाकार हैं सिनेवाली आशा पांडे जी, और इसका रंग आलेख, परिकल्पना और निर्देशन किया है अनिल मिश्रा गुरु जी ने। अमुक आर्टिस्ट ग्रुप एक नई प्रस्तुति आपके सामने लेकर आता है और साथ ही साथ एक सम्मान रंगाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र स्मृति सम्मान 2023 जो है। हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नलिन रंजन जी हैं, जो के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक हैं, और एक आलोचक के बारे में कुछ भी कहना वो अपने आप में अपने शब्दों को व्यक्त करना होगा। तो तालियां अलग अलग एक साथ बजा दी। जब प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और जब ज्ञान की रोशनी फैलती है तो अज्ञानता के अंधेरे दूर होते हैं। और आज के इस दौर में रोशनी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। हमारे जहन जो है, हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिल है, ये भी कहीं ना कहीं अंधकार में जहालत अज्ञानता की तरफ जा रहा है। हमें इसे भी रोशन करना होगा, और इसे रोशन करने का सबसे आसान तरीका है और वो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, अगर हम रोज पढ़ें तो शायद हमारे मस्तिष्क का। सर, ये स्मृति चिन्ह है जो आज के इस दिन की आपको याद दिलाएगा, और ये डायरी है जिसमें गीता के कुछ श्लोक हैं जो लिख के हम हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें लिखने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। रंग कर की सेवा की है। बहुत बहुत मुबारकबाद अभय जी, अमुक आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से और सारे दर्शकों की ओर से, उस मंच की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा भी गया है और सत्य कि अगर मनुष्य जीवन में हलचल ना हो, स्पंदन ना हो, विचारों की अभिव्यक्ति ना हो तो मनुष्य मर सा जाता है। नाटक भी तो एक विचार, या फिर यूं कह सकते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति है। विचारों की अभिव्यक्ति नाटक के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, ये हमारी पीड़ा को, हमारी चिंता को, हमारे सुख दुख को रेखांकित अवश्य ही करती है। कहानियां भी मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है। कहानियों ने संस्कार दिए, मूल्यों की विरासत दी और हमें जीने का और मनुष्य होने का भाव जागृत किया। खैर, आप भी सोच रहे होंगे आपकी आप लोगों को मैंने कहाँ उलझा दिया है। चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ और दूसरी कहानी अब आपके सामने आएगी। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक निवेदन कि दूसरी कहानी बहुत ही संवेदनशील, ये आपको ये सोचने पे अवश्य मजबूर कर देगी कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ पर आ गए। मार्केट मोड़ पर बंदे होता है अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपने लोग, यार दोस्त, माता पिता, बच्चे बुजुर्ग सब फिर से याद आने लगे। कितना सुंदर होता है गांव का जीवन। कोई कुछ भी करे, आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, लेकिन अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपने खेत कोई नहीं भूलता। कोई भूले नहीं कैसे। आप जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पलते बढ़ते हैं, जहाँ रचे बसे होते हैं, वो आपकी माँ होती है। आज मैं अपनी माँ के पास आता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ मेरे गांव जाने का रास्ता इतना वीरान तो नहीं था। कहीं गलत जगह तो नहीं उतर गया। ये नाला, ये चक्रोट, ये खेत वही तो है, और नाले का पुल भी तो पार कर लिया। इसी नाले के दोनों तरफ दो गुलाबी कनेर लगे हुए, कहाँ गए वो? जब से होश संभाला है तब से देखता आया था। और नाले के पीछे की तरफ आम का एक घना बाग था, जिसमें एक आम के पेड़ की डाल इतनी नीचे थी कि बच्चे उसे उछलकर पकड़ लेते थे और झूलते रहते थे। कहाँ गया वो बाग? यहाँ तो सपाट मैदान पकड़ा पड़ा है। और दाहिनी तरफ जो गांव है, उसके शुरुआत में ही तो था कुआं। कुआं, हाँ वो है कुआं।
एक भी बांस नहीं बचा। इतना सपाट मैदान जैसा रास्ता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मेरे गांव की ओर जा रहा है। कितने वर्ष बीत गए जब इसी रास्ते से चोर की तरह भागा था। 10 बरस नहीं, 10 बरस 2 महीना। माघ का महीना था, कड़कड़ाती ठंड के दिन, और कड़कड़ाती ठंड में जलती हुई रात, जब अंधेरे और कोहरे से लिपटे गांव को पीछे छोड़ता हुआ मैं भागा जा रहा था, भागा जा रहा था, भागा जा रहा था। गन्मा की राशि नहीं कहूँगा, ले आवेगा चाहिए। हम मेरी बात कही रही, लेकिन तुम हमारी बात मानत कहाँ हो? करा तो अपने मन की। हाँ, अपने मन की करत है। अरे तुम्हारा तो कुछ सोचे कर आ गई थी। क्या सोचेगा? जब तुमसे कुछ कहो तो मुंह में टेप लगा लेते हो। कुछ हाँ ना ना कुछ आवाज ही नहीं फूटत। तुमसे कितनी बार कहा है कि शादी ब्याह कोनो खेल तमाशा नहीं है। रसगुल्ला मुंह में रखा और गप्पा ऐसे खा लिया। वो तो हमको मालूम है, लेकिन सुगंधा की शादी तो कह ही रहो ना। सब कुछ अच्छा खासा निपट गया। अब काहे की चिंता? अरे यही के जवान लड़का है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राम राम, कैसी बात कर तो सुगंधा के बापा? अपना सुगंधा हीरा है, हीरा। कह तो तुम सही रही हो, मगर जब गौनवा आ जाए तो समझो कलेश निपटे। वह तो हम सोचे था कि अब देर ना करेगा चाहिए। काका, अरे ओ काका। अरे देखो तो लगता है शुभ घड़ी आई। अरे आओ राम सुखैया आओ। हाँ आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो? काका बस आपके के काम में लगे रहे। अच्छा, तो कुछ हासिल भवा या यूं छूटे चले आ रहे हो? अरे काका हम तो तैयारी पर जाए आपकी, बस आपका आशीर्वाद हो। सही बताओ, वो भावनपुर वालों ने शूटिंग मान लिया? मनिया करे नहीं, कौन आजकल अपनी लड़की को बैठाना चाहता है? देखते नहीं ड्राइव में विदा होने लगी है बिटिया। जिस पर रहे थे कि गौना लाऊंगा। कह तो तू सही रहा है। अरे हमरी मती मारी रही। अरे खैर छोड़ो काका, उसी की बात ये है काकी कि अगेन को जा रहे पाक की एकादशी वाली सैतवान है उन लोग। अच्छा, इस खुशखबरी के बदले तो तुम्हें छविया पर मिठाई दूंगी रामसुख, और धोती कपड़ा अलग से। और क्या रामसुख? अरे हम लोगन का खुशी में तो तुम्हारी खुशी है। लेकिन इस बार मिठाई और धोती कपड़े से काम नहीं चलेगा काकी। घड़ी पहनूंगा सुंदर के गौने में। हाँ हाँ, घड़ी भी पहना दूंगी। कौन से 2-4 बच्चे हैं हमारे, तो एक में नहीं तो दूसरे में साथ पूरी कर लूंगी। राम, एक सुगंधा ही तो है बस। राम करे वो दिन ला दे। अरे बस अब दिन आने में देर ना काकी, 2 ही महीने तो बचे। ये तो सुगंध के गौने में निकल जाएंगे तैयारी में। हाँ भैया रामसुख, सही कहे तो। कभी कभी तो गांव और शहरों में भेद कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। कितना कुछ बदल गया है गांव में, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो गांव की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज। वैसे आज इनमें भी सेंधमारी हो गई है और काफी कुछ परंपराएं सतत पीछे छूटती जा रही हैं। फिलहाल गांव में शादी हो या गौना, लोगों के अंदर एक अजीब किस्म का उत्साह हिलोरे मारने। ऐसा ही सुगंध के साथ भी हुआ। गांव भर के लोगों के बीच एक खबर फैल गई कि सुगंध का गौना पड़ गया। अगान के अंजोरे पाक की एकादशी को दुल्हन इस गांव में प्रवेश करेगी। लड़कों में बारात जाने की खुशी थी तो औरतों में नई नवेली दुल्हन को देखने की। गाजा बाजा, नाच गाना, पूरी पकवान खाने का यह अवसर पूरे गांव में उत्साह भर रहा। हम उम्र लड़के तथा रिश्ते की भौजाइयां सुगंध को छेड़ती। कहो सुगंध, मेहरारू आ रही है, कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हो कि नहीं? सुगंध लजा कर रह जाता, लेकिन मन पत्नी की कल्पना में डूब जाता। जेठ में 21 पूरा करके माँ बाप की इकलौती संतान, घर का इकलौता दीपक। जब भी कुछ खाने का दिल करता तो माँ झट चूल्हा जला के बना देती। ना ही कभी पढ़ाई का दबाव रहा और ना ही कभी काम काज का। माँ बाप हर इच्छा पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार। ऐसे में तो बिगड़ जाना चाहिए था सुगंध को, लेकिन वो नहीं बिगड़ा। पढ़ाई में कुछ कम मन लगा तो 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन गांव के और लड़कों की तरह ना ही उसने आवारागर्दी की राह पकड़ी और ना ही काम चोरी की। पिताजी के साथ खेती किसानी में लग गया। दिन भर मटर गश्ती करते हुए लड़के की माएँ उसे देखकर आगे बढ़ती और भगवान से दुआ करती कि हे भगवान ऐसा लायक सपूत सबको दो। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ ये फकीरी की बात कब से? अरे कुछ नहीं, वही साला खेत खलियान, रोटी पानी, बच्चा मेहरारू, बस यही माँ कहो। अरे ये खपना क्या है? जब बिछाए हो तो ओढ़ो भी। और फिर यही तो जीवन है, जितना मिला है में मौज करो।
बात तो ठीक कर रहे हो भैया, लेकिन सदा इसलिए कहाँ पाओ। जीवन है तो कुछ न कुछ सही है, जंजाल लगे रहा है। ये भगवान का भरोसा रखो, जो करत है तो ठीक है, करत है, कर्म करत रहो। अरे कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। इनका मतलब भैया तुम्हारे कर्म दोष है। तुम्हारा कर्म सही है, तुम कौन सा पढ़ के कर दे हो? सवाल के बाद क्यों बच्चा? हमका ज्यादा बकलोली पसंद नहीं है। हाँ है यार, हम लोग यहाँ एक दूसरे का दर्द साझा करे बैठे हैं कि एक दूसरे की मैया बहन करे खाते। नहीं भैया, हम लोग असल माँ एक दूसरे की मैया बहन करे बैठे हैं। करो करो, वो करो एक दूसरे की। शांति बैठो यार। ये बताओ, कुछ पता चला? तुम्हें कहाँ पता चला? कटोरे में राजू बच्चा वाला नब्ज देख के बता देता है कि कितनी गहराई है। तो गरमा मेहरारू की नबज देखे हुई हो तभी तो जुड़वा भवा जुड़वा। खैर ऐसी छोड़ो, असल बात ये है कि सुखनवा का गौना क्या हुआ? ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेचारा जवानी में ही बुढ़वा दिखे लगे। तू बहुत रंगा सियार है, हमका तो लागत है घाट घाट के पानी पिए है। घाट घाट का पानी का मतलब नदी नाला कुआं तलैया जहाँ पावत वहीं कूद जाए। देखे हो? लेकिन सुने खैर भैया, इस बहसबाजी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सुधरमा नजर का कच्चा है। तो वही तो हम कही कि ससुरों का सारे गांव की बिटिया बहनी दिखती है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, मतलब मुंह पे बैठी बिटिया और भीतर भीतर रस। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा भोला आदमी है, उसके बारे में ऐसी बातें ना करो, पाप लगेगा पाप। हाँ, साला आदमी को पट्टा माँ बाप से फुर्सत पाता है तो गाय गोरू पेड़ पालो गले जनाब यही सबक खिला रही था। सब गाय छीन थे, यह काय का मतलब है तुम्हारा? नहीं भैया, असल में हम लोग छुट्टा सांड है, हम लोग के पास तो कोई काम करता ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ ज्यादा बकचोदी अच्छी नहीं होती। साले औकात में रहो बस। क्या कर लेगा वो?
नेक काम हो, खुशी का हो या गम का, पूरा गांव जुट जाता है। सुगन के गौनी की तैयारियां शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव वालों ने हाथ बटाना शुरू कर दिया। जो लोग सुगन के ब्याह में नहीं आ पाए थे वो भी आ गए। लकड़ी चीरने से लेकर गेहूं बीनने पीसने तक में ऐसे जुटे थे जैसे उनका खुद का गौना हो। घर घर से खटिया आया, बिस्तर आए, कोई हलवाई बुलाने दौड़ा तो कोई पंडित। गौने वाले दिन सुबह भट्टा खुला, बारात जाने के लिए पूरे गांव को न्योता। कुछ दूर दूसरी कढ़ाई में आलू और कोड़ा उबल रहा। मुखिया और सुगन की अम्मा इंतजाम में लगे थे। इसी बीच वे ले जाएंगे गवनवा दोनों बालक। पूरी बेलती महिलाओं ने सुर में सुर मिलाया। रामदीन ने हड़काया, अरे गवनई में मगन हो सब लोग, इधर कहां चला जा रहा, जल्दी जल्दी हाथ चलो। महिलाओं का सुर और हाथ दोनों तेज हो गए। कुछ ही देर में पूड़ियों का ढेर लगा। रामदीन फिर गए, अरे देख नहीं सकते हो तुम लोग, एक में एक चिपकी जा रही पूड़ियां, थोड़ा रुक कर बेलो। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, छानने वाले का सहूर नहीं है। औरतों को हड़काना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आकर बैठो तो पता चले। रज्जन की अम्मा ने नहले पर दैला मारा। अरे पप्पू ला रहे आटे की लुई खत्म हो गई यहाँ पर, 2-4 लुई दे दो इधर, वरना भट्टे पर बैठे लोग फिर चिल्लाएंगे कि कड़ाहा जल रहा है। रज्जन की अम्मा ने भट्टे पे बैठे हुए लोगों को सुनाते हुए कहा। उधर रामदीन काका को जोश आ गया, अरे लगाओ भट्टे में लकड़ी आलो, आंच और बढ़ाओ, नहीं तो फिर से फटकार लगाएंगी भौजी। अरे खा लेना फटकार भौजाई की, फटकार भी तो मीठी ही होती है। रामदीन काका से कहते हुए घनश्याम ने चुटकी ली। सब एक बार फिर से ठठाकर हंस पड़े। उधर महिलाएं गीत गाने को बेताब थी। मन तो हमारा भी कर रहा था कि रज्जन के गौने में ही सही सुर से सुर मिला दे, बस फिर क्या था। अरे सुमित्रा, नंदिनी, गीता, काजल, अरे आओ बहनी आओ, तनिक सुर में तो सुर मिलाए थे हो। बैठो बहनी बैठो। सुगन के कानों में गीत के मधुर बोल रस बोल गए। सुगन सोचने लगा, बस आज का दिन और, कल तो अब तक बारात लौट ही आएगी, पर जब यहाँ से जल्दी जाएगी तब ना, कितनी देर कर रहे हैं ये लोग। सुगन अधीर हो रहा। इस शोर के बीच भी चूड़ियों की खन खन और पायल की छम छम सुगन के दिल में उतर रही, और इस आवाज का पीछा करता उसका मन हर थोड़ी देर में अपनी ज्योति के पास पहुंच रहा है। ब्याह में देखा था, पीली साड़ी में कितना चमकता हुआ जाए, ज्योति जैसा ही एकदम दिप दिप करता हुआ। माँ बाप ने भी नाम एकदम सोच समझ कर रखा था, ज्योति। सुगन अकेले में मुस्कुरा उठा। क्या है सुगन, अकेले ही मुस्की मार रहे हो? लगता है भैया दिन में ही सपना देख रहे हो। रज्जन ने सुगन की खुशी पकड़ ली। मोहन भी रज्जन के पास खिसक आया। बस आज का एक दिन देख ले सपना, कल से तो आमने सामने बैठकर देखेंगे।
रज्जन और मोहन एक दूसरे की हथेली पर हाथ मारते हुए हंस पड़े। मुस्कुरा सुगंध भी दिया, लेकिन भीतर ही भीतर छेप गया। खैर, अगले दिन का दोपहर संजू दिवा गया द्वार। सुगर की अम्मा और मुझे खुशी उभर कर ठहर रही थी। कैसे न दिवाता द्वार। महावर लगे पांव धीरे धीरे उठ रहे थे और छमछम करते हुए घर के अंदर समा गए। लक्ष्मी का आगमन हुआ था। सुगर की अम्मा सूरज देवता की ओर देखी अचल पसार कर और फिर माथे से छुआ दी। अरे भाग खुल गए, समझो जिंदगी ही बदल गई। पहले का कोई कमी नहीं, मानी कोनो कमी नहीं रही। कहने का मतलब एक सुबह को घर आ जाए तो सब लोग घर समझ जाते हैं। ई का बकवास करे को बहनी, ई पर काकी की बस की बात रहे जो घर बस गवा। काहे काका के भुलाई गए का? अरे काका और काकी समझो दुई जिस्म एक जान है। बची कुछ कसर रह गई है तो बनवा की बाहु का जोड़े हो। चार लोग हो गए, दोनों गाड़ी पहिया पर। अरे बहनी, तुम्हार सबका आशीर्वाद रहा तो हमो बहुरिया वाली हो गए। काहे काकी, हम सब तो हाल कछु नहीं लागे। अरे बहन, ऐसा है कि मतलब तुम पंचम न होती तो काकी ऐसा मतलब चिंता कहाँ है पावन। अरे ऐसा ना कहो काकी, हम लोग वर्ष तुम का लग जाए। अगर तुम ना हो तू तो हम तुमरे हो तो हम पंचन कछु हंसी ठट्टा कर लेते। और काकी, तुम तो हमारे गांव की शान हो। गांव में कोई भी रस्म रीति निभान होते तो तुम्हारे बगैर तो पूर्ण नहीं होते। जो कुछ थोड़ा बहुत आवत है वही जानता है। हाँ बहनी, चलो चला जाए। अरे ऐस कैस बहनी, अरे बहुरिया आई है तो तेरे मुंह दिखाई तो हो जाए। हाँ, बहू को देखी कैसे चल रहे हो? काकी, बहू का मुंह तो दिखाओ। बहुरिया कितनी नीक है। अरे मैं देखना क्या है? अरे तुम हटो इधर, हम देखा चलेंगे। अरे बहुरिया, कभी घूंघट तो हटाओ। अरे हटाओ ना। अरे लाज काहेगी? एक बार पर्दा उठा देगी सब खुलासा। अरे लागी, धीरे लागी। नीचे से देख लो, मतलब कोई अच्छा था। अरे बहनी, अबे शर्मात है, घूंघट में से उठा के देख लियो। देख ले। वाह काकी, का बहुरिया लाई। बिल्कुल छक्का सोच चिड़ैया है। अब इधर आओ तो वो देखिए कैसा है सोच चिड़ैया। अरे वाह, नाक नकस तो हमने सुंदरिया पर गए हैं। ये बीए से सुनता साफ साफ बताओ, क्या दर्जा पास हो? 15 तो 3 दर्जा बढ़ गए। अरे बहनी, हमारा सुगंधवा तो 12 दर्जा पास है। हाँ तो ठीक है ना, 12 कम थोड़े ना होते। नानी बहनी, पूरे 3 दर्जा कम। अरे तो कौन सी नौकरी करनी है? करना तो चूल्हे चौका है। और बहुरिया के तो हाथ बहुत पाता है। तो कौन सा छोटा छोटा पल करेंगे है? काकी, ये बहुत नीक है। हम लोग कहीं से बहुरिया कूदे खले, दूधो नहाओ कूदो भरो। चलो बहनी, अब चला जाए। बहू का मुंह दिखा गया और अब किला घर चला जाए। हाँ बहनी, हाँ चलो 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 काकी, चलो। वही मन आहे भरा। बहुरिया आ गई, उसकी मुंह दिखाई हो गई और धीरे धीरे सारे नाते रिश्तेदार और महिलाएं भी अपने घर को चली गई और जिंदगी फिर एक बार अपनी राह पर चल दी।
लेकिन जो नहीं होना था वही हुआ। कहा गया है और सत्य भी है कि जीवन का कौन सा रंग आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां से आपको संत्रास, दुख, दलदल और गिलानी के सिवा कुछ भी हासिल ना हो। सुगंध के साथ भी यही हुआ। उजाले की जगह अंधेरे का आवाज हुआ। अमावस की पहली ही रात को सुगंध और बहू में अनबन हो गई। दूसरे दिन से सुगंध बहू के कमरे में गया ही नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ना ही सुगंध ने मुंह खोला और ना ही बहू ने। सुगंध तो वैसे भी गंभीर था, लेकिन बहू भी चुप रही। रिश्ते की भाभियों ने, बहनों ने मेल मिलाप की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। घर आए मेहमानों की सुबुगाहट आस पड़ोस में होते हुए पूरे गांव में फैल गई। काका का चेहरा मुरझा गया। काकी के चेहरे की हंसी मानो गायब हो गई। रही सही कसर भी उस दिन पूरी हो गई जिस दिन चौथी लेकर आए भाई के साथ वापस अपने मायके चली। कहते भाई ने बहुत समझाया था, डांटा भी था, लेकिन उसने एक नहीं सुना। अब बुझे मन से उदास घर में 3 सासें अपने अपने कामों में लगी रही, एक दूसरे से मुंह चुराई और चोरी छुपे जाकर बोली। दिन आगे बढ़ने लगे, लेकिन गांव भर की बातों ने बढ़ते हुए दिनों को पकड़ के खींच लिया। जितने लोग उतनी बातें। और सुनाओ कबरू, कैसी कट रही है? अपना सुनाओ। हम तो चौकस धान की बुआई कर चुके हो। हमें धान मान छोड़ो, बताओ लहुआ कहीं जुगाड़ बना? गाय का जुगाड़ मामला फिर भवा कि नहीं? हाँ लगे हैं, हो जाएगी। कहो तो आप अच्छी मदद करें। नहीं भैया, तुम लोग बक्से रहो, अम्मा बाबू देख रहे हैं। हाँ जो कोई लोग देख रहे हैं तो हम लोग की काम है। हमने कहे का मतलब ये है कि कोई काम पंचायत से निपट गए, तुम ही रहेगा या हो जाए तो तुम भी गाड़ी नीचे निकला। गजबे बात करते हो यार। गांव में कछु रंडुओं के राइट चाहिए। सब गंगा नहाने तो पतरी कौन चाटी। अबे अपने यहाँ विवाह, वंश, रीति रिवाज, परंपरा कुछ है कि नहीं? लेकिन भैया बहुत कुछ बदल गया। अब अपने शहरिये में देख लियो, उम्र बढ़त रहा तो सदिये नहीं हो। लड़का हो चाहे लड़की है, वही लोग कुंवारे बने घूमा करत है। लेकिन भैया ये गांव है, ईमा ये सब नहीं चलत है। और रही बात शहरिया की, तो वहाँ भले ही शादी नहीं होती है, लेकिन जो इतना जोर तो लड़ाने करते हैं। डर तेरी अपने गांव में चोर सोच के चूल्हे भाग सीधे काम में लग जाता है। अलग अलग फिट करी रंग चौका चौका। भैया कुछ तो शर्म आया करो। तुम्हारा बहन बेटी है, तो महिलाओं की इज्जत करना सीखो ना। नहीं सब छोड़ो। सुगनवा के बारे में कुछ पता चला? बताइए तो पता चले क्या हुआ। मेहरारू चली गई। चौथी लेके मायके वाला आया हो या तो चली गए। हाँ गए तो चौथी में है, लेकिन अब नहीं। लेकिन भैया ऐसा क्या हुआ है? गाँव भर में शोर है कि उन दोनों के बीच में कोनो बात भई। लेकिन भैया इस कई सोच सकते हैं। सुगनवा तो आज तक नहीं भी मुंह नहीं मारी। नहीं यार, हमका तो लागत है सुगनवा में कोनो कमी नहीं तो पहली ही रात सब गड़बड़ा है। भैया हमको तो लगता है लड़के का एक चक्कर था। कमरे में घुसते ही उसने सुगन को चाकू दिखाया। सुगन का हाथ जोड़ी पर लड़की नहीं मानी। सुगन का भीतर निकल भागा। अरे भैया ये तो गनीमत रहा कि उसने चाकू नहीं मारा, नहीं तो सुगनवा का तो बाहर दिन का लग जाता। अब एक बात बताओ यार, जब सुगनवा कमरे में घुसा तब तुम क्या कर रहे? देखो भैया बात ऐसी है, लड़की पढ़ी लिखी थी, इससे 3 दर्जा आगे, वो कहाँ टिकती इसके साथ। अब सुगनवा तो अपना पढ़ नहीं सका, वो तो चाहे लड़की BA पास। अब उठते करो। पढ़ाई बढ़ाई कुछ हो नहीं, हमका तो लागत है सुगनवा से तो हिजड़ा है। जो अपना मुखिया है ना, पैसे की लालच में आ दहेज के चक्कर में कुल खानदान कुछ देगा ही नहीं। हमको देखो 3 लड़के हैं, ऐसी ठोक बजा के गई है कि आज तक भाइयों में अलगौजी ना हुई। पति पत्नी तो दूरी दूर की बात। हमारी भौजाई कब ला रहे भैया? तुमने ले आ पाओ तुम्हारी चलाई। तुमसे न सद है तो हम ही अपने घर में रख ले। इससे क्या होगा?
ये तो ससुर हिजड़ा है, हिजड़ा। सुगंध की अम्मा को समझते देर ना लगी कि आज फिर किसी ने कलेजे में तीर मारा, पर तीर निकालने का साहस वो भी न कर सका। रात को भोजन के समय भी जब सुगंध अपने बिस्तर से ना उठा तो मुखिया बोले, सुगंध की अम्मा राम करे सो होए। अरे भगवान को यही मंजूर था तो यही सही। पूछ सुगंधा से, क्या खाए पिए छोड़ देने से विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा? अगर जाता हो तो मैं भी आज से खाना छोड़ देता हूँ। और कहकर थाली सरका के चले गए। सुगंध की अम्मा का गला भरा है, आंखें डबडबाई, कुछ बोलते ना बना उनसे, ना उन दोनों को बैठा के भोजन करा सकी और ना खुद भोजन खा सकी। चुपचाप थाली उठाई और रसोई में रखकर वो भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सोचिए, घर के सदस्य तीनों अपने अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, ठंड और बढ़ती जा रही थी और सुगंध के भीतर जो आग लगी थी वो इस ठंड में मद नहीं पड़ रही। रह रहकर दोस्तों की हंसी और उनकी कही बातें कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थी। छटपटा मुखिया भी रहे थे और सुगंध की अम्मा भी, पर नींद आखिरकार उन दोनों की आंखों में उतर ही है। खेत खलियान गया होगा, लेकिन जब समय बीतने लगा और सुगंध लौट कर नहीं आया तो डर गए। खेत खलिहान बाग बगीचा सब छान मारा, यहाँ तक कि नाते रिश्तेदार में भी खबर करी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पहाड़ से दिन पहले ही नहीं बीत रहे थे और अब तो वज्रपात हो गया। एक एक सांस भारी हो रही, दिन घिसट घिसट कर बीतने लगे। 20 दिन बाद चिट्ठी आई, सुगंध की चिट्ठी। लिखा था कि मुंबई चला गया है, पड़ोस के गांव के मनोहर के साथ रहता है, नौकरी की तलाश है और नौकरी मिलने पर खबर करेगा। चिट्ठी को कई बार पढ़कर मुखिया ने सुगंध की अम्मा को सुनाया। गमछे से आंसू पोंछे और सुगंध की अम्मा को प्यार भरी चिट्ठी देकर गांव घूमने चले गए। सुगंध की अम्मा ने बहुत दिन बाद हनुमान जी के सामने दिया जलाया, भोग लगाया और रसोई में जाकर दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया। बहुत दिनों बाद उन दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। समय बीतता रहा, दुख मुरझाता रहा, लेकिन सुगंध गांव लौटकर नहीं आया। अलबत्ता माँ बाप कई बार मुंबई रह के आ गए। अब 10 वर्ष और 2 महीने बाद वापस लौटा है सुगंध। 10 साल 2 महीने जिंदगी की दौड़ में कम नहीं होते हैं, पता ही नहीं चला। और जब पीछे लौटा तो 10 साल 2 महीने कैसे बीते, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, तो लगता है बीते जीवन की यात्रा आसान नहीं रही। कितना कुछ हम पीछे छोड़ा है, कितनी यादें, कितने गिले शिकवे, कितने उतार चढ़ाव, यार दोस्त, माता पिता, बच्चे बुजुर्ग सब। वैसे जब सोचता हूँ ये जीवन क्या है, एक दरिया ही तो है जो बहता रहता है, कहीं ठहरता ही नहीं। लेकिन जिंदगी तो कहीं आकर ठहरती भी है, और जब ठहरती है तो हमेशा के लिए ठहर जाती है। आज जब अपने गांव लौटा हूँ तो देख रहा हूँ कितना कुछ हम पीछे छोड़ा है और उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए जो शायद हमारा था ही नहीं। अब गांव में बहुत कुछ बदल गया है, हमें खुद नहीं समझ में आता है आदमी कितना आधुनिकता की तरफ भागेगा। अरे लौवा, गबरू, लल्लन, जुम्मे, आओ भैया आओ, बैठो। तुम बताओ भैया, एकदम बुलाई गए। ऐसी बात करो भैया, कोई अपने संगी साथी बुलाए जाते। अब पता चला तुम आए हो तो सोचा पहले तुमसे मिल ले। कैसी गुजरी परदेश में? भैया जैसे सबकी गुजरात है वैसी हमरो गुजरी। अच्छा सुगंध, वहाँ हम लोगों की याद आवत रही कि नहीं आवत? कमाना कितना लाए हो? अब कमाना धमाना कहा है भैया, बस जिंदगी कट रही। सुगंध काफी दुबलाए है और तुम इतने बरकदार अपना यहाँ आया है तो फिर अब तो खलियान आते जाते रहेंगे। चलो सुगंध, चला जाए खेत, बाग बगीचा की लो, चलो। चलियो, तुम चलो, हम बाद में आए। चलो भैया, इंतजार करो भैया, जल्दी आइयो।
अब बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ठीक है, चलो भैया, चलो चलो। खेत खलिहान बाग बगीचा, कहाँ जाएं? कुछ भी तो नहीं बचा है। कुदरत हमें वो सब देती है जो हमारे जीने लायक होता है। कुदरत इंसानों के लिए बेहतरीन तोहफा है, लेकिन इंसानी दिमाग जब कुदरत के साथ खेल करने लगता है, उसके साथ में ज्यादती करता है, फिर जब यही कुदरत अपना खेल दिखाती है तो तभी आप पीछे छूट जाते हैं। वर्षों बाद आज अपने गांव लौटा हूँ तो देख रहा हूँ खेत खलिहान बाग बगीचों से लहलाने वाला हमारा गांव इतना वीरान, इतना उचार कैसे हो गया? मुखिया कहते हैं जब से नहर आई है गांव में तब से हुआ ये हाल। लोना लेकर आई है नहर, पेड़ों की जड़ों तक में लोना समा गया और सारे पेड़ सूख गए। चलो पेड़ों की मान भी लेते हैं कि नहर के पानी से सूख गए होंगे सारे, लेकिन तालाब की ऐसी दुर्दशा। बेहया जलकुंभी ने सारे तालाब को ही काट दिया। 10 साल पहले यही तालाब कितना साफ सुंदर बनमुर्गियां तैरती थी दिन भर और हर कुएं में मीठा पानी आता है। अब तो बस माता दिन के हैंडपंप में आता है मीठा पानी। आधे से ज्यादा गांव उसी हैंडपंप के सारे अपनी प्यास बुझाता है। फिलहाल जब गांव आ ही गया हूँ तो अपने अतीत को खंगालना भी जरूरी है, और ये शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। कितना बड़ा तालाब था ये, गांव की जीवन रेखा। वैसे भी नदी तालाब तलैया इदारा न हो तो गांव का जीवन भी खत्म हो जाए। इंसान बहुत कुछ पाने की लालसा में अक्सर विनाश को आमंत्रित करता है, वैसा ही तालाब के साथ भी है। जलकुंभी हटाना आसान नहीं है, लेकिन मान लिया है तालाब का पुराना स्वरूप वापस ला कर रहे। क्या कर रहा है सुगन? निकल पानी से बाहर। अरे जलकुंभी की जड़ें पानी में जाले की तरह उलझी रहती हैं। अगर एक बार फंसा तो निकलना मुश्किल होगा। कलवा की भैंस और राजन की पड़िया इसी जलकुंभी में उलझ कर रह गई, नहीं निकाल पाया था कोई, और अंत में मर गई। अभी तो निकालना जरूरी है बाबू, किनारे से शुरू किया और निकालना। एक तरफ से निकालता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, जलकुंभी में उलझने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तुझे क्या पड़ी है बेवजह मुझसे मसला डालने की? इतने साल बाद गांव लौटा है, ऐसी कोई गलती गई, चैन से रह, निकल पानी से, निकल। पड़ी है अम्मा, तालाब है तो साफ पानी दिखना चाहिए, जलकुंभी और बेहया नहीं। जलकुंभी से तेरा क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है अम्मा, अभी आदत हो गई है ना, जब ये साफ हो जाएगा तब सबको इसका नुकसान समझ में आएगा। अभी आदत होगी इस तालाब के नुकसान के साथ जीने की। मानेगा नहीं सुल्तान के बाबू, ऊपर वाले का नाम लो और चलो यहाँ से। जिससे जी में आए वो करे, ये पैदा ही हुए हम लोगों को परेशान करने के लिए। सोच ले सुल्तान, क्या जिंदगी गारत कर रहा है? सोच लिया। चलो सुगन के मुंह, ना मानेगा ये। काहे गांव भर से बुराई बोल लेना चाहा तो सुगन? कोई काम अगर सबके हित में है तो मैं बुराई की किस बात? रामनाथ, नंदू, सुहेल और गोविंद का घर तालाब के किनारे है और उनका दरवाजा तालाब की ओर खुलता है। अगर ये तालाब फट जाएगा तो उनका द्वार बड़ा हो जाएगा। तो तुम उनकी पैरवी कर रहे हो? पैरवी नहीं कर रहे हैं सुगन, उनका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने रखा गया ना तो ये बात पूरे गांव तक जाएगी। तो जाने दो, यही तो चाहते हैं, गलत है उसका खुलासा होना चाहिए। सुल्तान के बाबू क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे कि सुगन जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। यही तो परेशानी है। एक तो इतने साल बाद गांव लौट कर आया है, अपन खेत खलियान देखे, शांति से जिए, आगे चलो बात बने तो शादी ब्याह की सोची जाती, लेकिन लगता है हम लोगों का कर्म ही खराब है। अरे ऐसा नहीं, सब समय का फेर है। समय बड़ा बलवान होता है और जो ना ऊंचा है वो करवा लेता है। अब तुम्हों का समय बदलने के फेर में फंस गया। ये सोचो अगर सुगंधा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा तो दुश्मनी जरूर बढ़ी। वो तो हम जानत है, लेकिन एक मन बोलता है कि सुगन गलत नहीं है। क्या गलत नहीं है? आज के जमाने में आदमी आपन देख ले, अपन घर बार संभाल ले,
यही बहुत है। अरे बात तो नीक हो, लेकिन तालाब पूरे गांव की संपत्ति है, किसी एक की संपत्ति नहीं है। और अगर उसका स्वरूप वापस आ जाए तो ये मत सबका भला है ना। अब तुम उलटबाजी करेंगे, इसका मतलब सुगंधा कर रहा है वो ठीक है। अब इससे हुंकारी ना भरवाओ। आज गांव में जमीन बची नहीं है। इस आदमी को जहां देखो वहीं नदी, नाला, तालाब, शमशान हर चीज पर कब्जा करता चला आ रहा है। और सोचो, जो सबके लिए है उस पर कब्जा गलत है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही है, लेकिन खामेखा खैरखा बनना भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि बोले ना जाए तो गलत हो रहा है, छुपा के बैठ जाए। अरे गांव की भलाई के लिए किसी ना किसी को तो निकलना होगा। अब जब सर पर सनीचर सवार होए तो कौन की का रोक सकता है? अरे किसके ऊपर सनीचर सवार है अम्मा? ई बता, हमका शांति से जिए देगा नहीं। अरे हमरा उमरिया लग गया, कैसी बात करत हो अम्मा? तो हमारी बात मानो, इस तालाब का चक्कर छोड़। पूरे गांव का भला है तो क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या लगता है कि बेहयाई जलकुंभी अपना तालाब लूगा है? इसे लगाया है लोगों ने। लगाया है? पर किसने बाबू? और कौन लगाएगा? जिसके घर के आगे तालाब है वही लगाएगा ना, और कौन लगाएगा? ऐसा एकदम बकलोल हो। अरे तालाब भरेंगे तो उनका द्वार बढ़ेगा, उनकी जगह बढ़ेगी। तो ठीक है, मैं दूसरी तरफ से निकालूंगा जलकुंभी, और जब कोई मुझे रोकेगा बोलेगा तो मैं देखूंगा। मतलब तुम मानेगा नहीं, दुश्मनी जरूर बोल लेगा, और अगर कोई कुछ कहेगा तो गांव छोड़कर भाग जाएगा। अरे कहीं नहीं भागूंगा अम्मा, यहीं रहूंगा। तू इतनी चिंता मत कर। और बाबू तुम भी कुछ मत सोचो, मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगा कि तालाब साफ होने से क्या क्या अच्छा हो सकता है। तेरे जी में आए जो तू कर, मत। कह रहा था तालाब साफ हो जाएगा, किनारे कुएं का पानी भी साफ हो जाएगा। अभी देखो कितनी बदबू आती है इस पानी से। अभी 4-5 साल में हुआ है, इससे पहले तो कितना साफ और मीठा पानी आता था। हमारे बच्चे खुदवाया हुआ कुआं था। कुआं खुदवा के क्या उखा लिया तुम्हारे बच्चे ने? यही सड़ियल पानी। अरे वो जमीन पर हाथ जमाना नहीं खुदवाया था कुआं। उस जमीन पर हमारा ही हक था। क्या है ये तुम लोग कौन सी बातों में व्यस्त हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो रामनाथ, नंदू, सुमेर ये सुगन के पीछे पड़े हैं ना, वो ठीक नहीं है। साफ सफाई तो कर रहा है और फिर इस तालाब की जमीन पर उसका भी हिस्सा है। अब देखो भैया, आधे से ज्यादा गांव हमारे हैंडपंप पर पानी भरे कोई बात नहीं, लेकिन सोचो जो सुगनवा सोच रहा है अगर खर्च होगा तो तालाब के किनारे के दोनों इलाका साफ पानी से भर देंगे, कितनी राहत मिली सबका। और फिर ये जो सुमेर, रामनाथ तालाब घाट के पर द्वार बढ़ाओ चले जा रहे हैं, उनको लोग लगाना भी तो जरूरी है। वही तो परिवार के बंटवारे में हमारे बाबा को मिली थी वो जमीन, छुटके बाबा ने बेईमानी कर दी और वहां पर अपना घर बनवा लिया। नहीं तो वहां पर हमारा घर होता। तुम्हारा घर होता तो तुम भी द्वार बढ़ाते, तुम कब्जा करते। नहीं कर पा रहे तो चौथिया रखो। तुम लोग यहाँ बेकार की बात कहे में लगे रहते हो, मुद्दे की बात पर आते ही नहीं। रामदेव मैंने सोच के बनाया, दिमाग खराब कर दिया सारा। वो तो ठीक है, लेकिन नाला अगर साफ हो भी जाएगा तो उससे क्या भाई? रस्सी में से पानी निकालने की आदत तो किसी की नहीं। हैंडपंप और सबमर्सिबल ने सब छुड़वा दे दिया। अरे मीठे पानी के लिए दर भटकने से तो अच्छा है कि कुएं से पानी खींच दिया जाए, आदत फिर लग जाएगी। नहीं तो सुगनवा कह रहा था कि सब लोग मिलकर टुल्लू पंप लगवा लिया जाए। कहो कुछ भी, इस सुगनवा धुन का बहुत पक्का है। मुखिया ने लाख समझाया पर उसने ना सुनी, अकेले ही आधे तालाब की जलकुंभी उखाड़ डाला। सुना है सावन भादों में पेड़ भी लगाने का कहता है। हमारे पुरखों ने जैसा गांव हमारे लिए छोड़ा था, वैसे ही हमें अपने बच्चों के लिए छोड़ना है। ये लो काका, ससुर मेहरारू हम तो बनना टिकी सपना बच्चन का देख रहा है। क्या गलत कह रहा है? भाई कब लोग की उम्र निकल गई, शादी भी आ जाए तो बाल बच्चा भी होती है। तुम कब से सुगन का पक्ष लेने लगे? भूल गए उसके गौने के बाद सबसे ज्यादा चुटियाने वाले यही थे। हाँ तो तब हमारी मती मारी गई रहा जब तुम लोगों के बकाव में आए गए, लेकिन अब नहीं। आजकल के लोग बड़े बुजुर्गों को बोलने ही नहीं देते, अपने ही मरते जा रहे हैं।
अरे नहीं नहीं काका, तुम बोलो। भैया अब कोई बीच में मत बोलना। बैठो बैठो, बोलो। मैं कह रहा हूँ सुगन के बहाने हम लोग रामनाथ, नंदू, सुमेर और गोविंद को द्वार बढ़ाने से रोक सकते हैं। देख नहीं हो तुम लोग? 2-3 साल में लाठा भर तो आगे आ ही गए हैं। अगर कुछ कहो तो कहते हैं हमारी भी जमीन है यहाँ। किसकी जमीन है तो समय बताया काका। पंजा इसी पर घूमते किसी को तुम ठीक से निकाल दे। अब वो निकाल रहा है, तुम लोग उसके पीछे बढ़ो। गाय भैंस को तालाब में छोड़ने की क्या जरूरत है काका? उल्टे बांध के रखो। कैसी बात कर रहे हो तुम्हें? ऐसी बड़ी तालाब में नहीं रहेगी तो और कहाँ बैठेगी? देख रहे हो तालाब जहाँ जलकुंभी निकल गई है, कितना अच्छा लग रहा है। पानी साफ हो जाएगा तो पूरे गांव के जानवर यहाँ पानी पी सकेंगे। अरे तो जैसे पहले पीते थे। ये गांव के जानवरों पर ठेका हमने लिया है कि सब हमारे घर पर आकर पानी पिए। हमारी खोपड़ी पर क्यों तालाब में पिएंगे? बात यह है कि हमारे घर के सामने हर वक्त पिच बनी रही। क्या बात कहते हैं? तालाब अपने घर के सामने है तो पूरे तालाब की जमीन का अपना समझ बैठे हो। समझने जैसा क्या है? हमारा हक है यहाँ पर, हम आबाद हैं। कितना हिस्सा है तुम्हारा? पुरखों के जमाने से बढ़ते बढ़ते फूल भर जमीन आएगी तुम्हारे हिस्से में। लाठा भर से कितना आगे तो बढ़ गए तुम लोग। कितना कब्जे आओगे? और हाँ, यहाँ आबाद कैसे हो? ये कोई आबादी की जमीन नहीं है। समझे? पहले बगिया थी यहाँ पे। पहले बगिया थी यहाँ। और एक बात और सुन लो, पता हो जाएगा। हाँ, समझा नंदू माता जी? पूरे गांव का हिस्सा है जमीन पर और तुम लोग से ज्यादा हिस्सा यहाँ मुखिया का है। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम लोग भूल गए हो। तुम लोग इस तालाब के जमीन पे आधा हिस्सा हमारे परिवार का है। कचहरी जाकर नकल निकलवा लो, अपना हिस्सा देख लो, तसल्ली हो जाएगी। मैं माता दीन इस जमीन का आधे का हिस्सादार पूरे गांव के सामने ललकार कर कहता हूँ। सुगन जलकुंभी निकालेगा है कोई माई का लाभ तो पहले आके हमसे निपटे। शांति से सफाई होने दो, नहीं तो कत्ल हो जाएगा यहाँ। निकाल जलकुंभी सुगन। सुगन खुश है, तालाब से दूर बने घर खुश है। मायूसी केवल तालाब के किनारे बस रही है। गांव अब 2 गुटों में बढ़ गया है। पहला गुट माता भीम का है जो सुगन के साथ, दूसरा गुट गोविंद का है जो सुगन के खिलाफ। माता भीम के गुट का पलड़ा भारी है, इसलिए सब चुप। लेकिन शीत युद्ध तो छिड़ ही चुका है। सुगन ना तो गुटबंदी चाहता है न ही शीत युद्ध। इसलिए अपनी तरफ से सुमेर और रामनाथ की बात कर लेता है और उनकी कटकरी आवाज को फंस कर सहन कर जाता है। जलकुंभी उखड़ने के महीने भर बाद ही एक अच्छी बात यह भी हुई कि कुएं के पानी से जो दुर्गंध आती थी वो कम हो गई। तालाब में पानी पहले ही कम था, पर चैत्र वैशाख की तेज धूप जब पानी पर पड़ी तो पूरा का पूरा तालाब ही सूख गया। अब तालाब से गाद निकालने का काम शुरू करना था और सुगन ने एक दिन शुरुआत कर दी। माता दी ने 2-3 लड़कों को ललकारा तो वो भी फावड़ा लेकर कूद पड़े और कुओं की तरफ से गाद निकालने का काम शुरू किया। महीना भर बीत गया पर आधे कुएं की भी गाद नहीं निकल पाई। लड़के थकते तो सुगन हौसला बढ़ा और इसलिए बढ़ा क्योंकि मेहनत सफल होती नजर आ रही है। कुएं के पानी में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा था। सुगन रोज कुएं से 1 बाल्टी पानी निकालता और गदगद होकर कहता, देखना एक दिन ये पानी पीने के लायक बन जाएगा। गांव में जो लोग सुगन से नाराज थे अब वो भी कभी जबान उसकी तारीफ करने लगे। पूरा गांव मीठे पानी की कल्पना से निहाल हुआ जा रहा।
भैया सपने देखना बड़ी बात नहीं है, सपनों को जमीन पर उतारना बड़ी बात है। हालांकि मैं सपने नहीं देखता, लेकिन कुछ ना कुछ चला करता है दिमाग में। कभी खुद को लेकर, कभी लोगों को लेकर, कभी गांव समाज को लेकर कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, लेकिन सब सही है। ये सही गलत क्या है? आदमी का फितूर होता है। इंसान गलती करता है, गलत काम करता है और दूसरों के अधिकारों पर कब्जा करता है, या यूं कहें सब कुछ छीनने को ही, सब कुछ पाने को ही अपना अधिकार समझता है। हकीकत में शासन तो ये है कि तृष्णा और मोह आदमी अपनी अंतिम सांस तक नहीं छोड़ता, लेकिन जो उसे त्याग देता है वो व्यक्ति सुख का, सत्य का, ईमान का उत्तराधिकारी होता है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते। फिलहाल मुझे तो अपना सफर तय करना है, चलता हूँ। वहीं तालाब की ओर। कुछ शादी ब्याह की सोची? तुम्हारे रास्ते मातारी हमका चिंता करी। जब तू बम्बई में था तब भी लोग आते थे, मैं तुझको बताती थी, लेकिन बात आई गई हो गई। अब तो तू गाँव में ही है। हाँ तुम्हारा देख लो। वो रामपुर वाले हमारे अंदेशे का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें क्या कहूँ? तुम कहे तो बात आगे बढ़े। वहाँ तुझे ठीक लगे तो हाँ। भैया हो भैया, भैया हो 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 भैया हो भैया, भैया हो। दम का पहिया रुके नहीं, समर शक्ति भाई झुके नहीं। भैया हो भैया, भैया हो 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 भैया हो भैया। गोविंद तो कहते हो हमें हमारे बच्चों को विरासत में वैसा ही कौन सौंपना है जैसा हमारी दुश्मन ने हमें सौंपा। मार